पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए सुने पूरी कहानी। आलोक ख्यालों में खोया है। सर क्या हुआ सर? मैं आपसे बहुत देर से बात कर रही हूं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अक्षित तुम? कौन अक्षी सर? मैं आस्था हूं सर, आपने असिस्टेंट के लिए इश्तिहार दिया था, वही पढ़कर आई हूं सर। सर प्लीज, मैं बहुत मजबूर हूं, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। आंखों में आंसू है आस्था के। ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। जैसे आलोक उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, और उसके जाते ही आलोक एक फोन मिलाते हैं। हेलो, उधर से आवाज आती है। कहिए बास, इतने सालों बाद कैसे याद किया? फिर कोई मामला सुलझाना है क्या? हीरा पहले ये बताओ, क्या तुमने वो मामला सुलझाया था या नहीं? कैसी बात करते हो बास, भला हम आपसे दगा करेंगे क्या? सब सेटल कर दिया था। और बच्ची? वो भी सुलझा दिया था। लेकिन आलोक को चैन नहीं, कौन हो सकती है, वो सोचने पर मजबूर हैं। इधर आलोक के बेटे ने भी असिस्टेंट के लिए इश्तिहार देता है, और आस्था ही आलोक के बेटे अनीश का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन आस्था अपनी ड्यूटी पर आती है, उसे देखते ही आलोक फिर से उन बीते दिनों में खो जाते हैं। अक्षिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंतित थी, आलोक को फोन करके घर बुलाती है कि आज बहुत जरूरी काम है और तुम जरूर आना। जब आलोक अक्षिता के घर जाता है, अक्षिता साफ साफ शब्दों में आलोक को अपनी बेटी को अपना सरनेम देने की बात कहती है। आलोक कहता है कि कल वो उन्हें कोर्ट में ले जाकर के कानूनी तौर पर शादी भी करेगा और बेटी को नाम भी देगा। लेकिन उसके दिमाग में कोई शैतान प्लान बना रहा है। अगले दिन अक्षिता के पड़ोस में शोर मच गया कि अक्षिता ने आत्महत्या कर ली है और बच्ची का भी कुछ पता नहीं। पड़ोसी आलोक को फोन करते हैं, वो ये समझते हैं कि आलोक अक्षिता का पति है और वो कहीं दूसरे शहर नौकरी करता है, इसलिए कभी कभी आता है। आलोक आकर बहुत चीख चिल्ला रहा है, हाय मेरी अक्षी ऐसा नहीं कर सकती, वो आत्महत्या क्यों करेगी? ये जरूर किसी की कोई चाल है जो मेरी बच्ची को भी ले गया। जो भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा उसके पूरे खानदान को। आलोक बाबा अब आलोक सर बन गए। आलोक का बेटा अनीश बाबा भी ऑफिस में आने लगे हैं। सर मेरा कैबिन कौन सा होगा सर, और मेरा काम क्या होगा सर? आलोक जैसे सोते से जागते हैं। इस तरह आस्था आलोक का ऑफिस भी संभाल रही है और अनीश का भी, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। एक दिन आलोक को दिल्ली से मुंबई बिजनेस टूर पर जाना है और आस्था का भी साथ जाना जरूरी है। आस्था जाने के लिए मान जाती है। मुंबई पहुंचकर आलोक जब होटल में, जहां 2 रूम बुक करवाए थे, जाते हैं और रूम की चाबी लेते हैं तो कहते हैं कि मैडम का सामान भी उनके रूम में पहुंचा दो। ओके सर, कहाँ है मैम? अरे ये कौन है आपके सामने, इनका सामान ले जाओ इनके रूम में। लेकिन सर हमें तो सिवाय आपके कोई नजर नहीं आ रहा। आलोक बार बार कहते हैं कि ये आस्था है उनके साथ, लेकिन आस्था किसी को नजर नहीं आती। और उधर अनीश को भी अपनी असिस्टेंट आस्था से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता है। आलोक वहां मुंबई में बहुत परेशान हैं और जल्दी ही काम बीच में छोड़कर वापस आ जाते हैं। घर आने पर अनीश आस्था से मिलवाता है और बताता है कि वो अपनी असिस्टेंट आस्था से शादी करना चाहता है। आस्था को देखकर आलोक को हैरानी होती है, वो कहते हैं कि ये तो मेरी असिस्टेंट थी और मेरे साथ टूर पर थी, लेकिन अनीश बताता है कि आस्था उसके साथ थी। ये सुनकर तो आलोक का मन और घबराता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। आलोक को रात को चैन नहीं आता। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो आस्था पहले से ही उसके ऑफिस में मौजूद हैं। आस्था, ये सब क्या है और कौन हो तुम? तुम तो मेरी असिस्टेंट बनकर काम कर रही थी और उधर मेरे बेटे के साथ भी, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आस्था एक भयानक हंसी हंसती है और धीरे धीरे अपना रूप परिवर्तित करती है। अब आलोक के सामने आस्था नहीं अक्षिता खड़ी है, 40 से 45 साल की उम्र, बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही है। अक्षिता, तुम जिंदा हो? तुमने तो आत्महत्या की थी ना? इसका मतलब तुम जिंदा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इन्हीं हाथों से दाह संस्कार किया तुम्हारा, और हमारी बच्ची कहाँ है? क्या किया तुमने उसका?
ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा भेजा हुआ गुंडा ही मुझे मारकर आत्महत्या का दृश्य बना गया? और जानते हो उसने मेरी फूल सी बच्ची का क्या किया? उसे एक कोठे पे बेच दिया, आज उसकी नथ उतरवाई है। कहते कहते रो पड़ी अक्षिता, माँ हूं ना, नहीं देख सकती बेटी को नरक में। अक्षिता, मैं मानता हूं मैंने तुम्हें मरवाने की सुपारी दी थी और बच्ची को भी मारने के लिए ही कहा था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, जो चाहो मुझे सजा दो। मुझे इस बात को लेकर बाद में बहुत पछतावा हुआ था, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन अब जो तुम कहोगी मैं करूंगा। मैं अपनी बच्ची को कहाँ ढूंढूं? मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं अपने किए का पश्चाताप करना चाहता हूं। अक्षिता आलोक को उस कोठे पर ले जाती है और आलोक अक्षिता और अपनी प्यार की निशानी को उस वेश्या से मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता है। उसे अपने साथ घर लाता है। बेटी तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा ही घर है, और बेटे और पत्नी को सब कुछ बता देता है। फिर कानूनी तौर पर उसे अपनी बेटी स्वीकारता है और उसका नाम अक्षिता रखते हैं, और अक्षिता अपनी बेटी को उसके घर पहुंचाकर खुशी खुशी वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। आज एक माँ की आत्मा को शांति मिल गई और आलोक की पलकें खुशी से भीग गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।